मेरे बारे में न जानते हुए भी तुमने मेरे बारे में कैसे लिखा? छोड़ो। देखो, तुम अपनी दादागिरी अपने पास रखो। मैं प्रेस वाली हूँ, मुझे हाथ लगाओगे तो बुरा होगा। तुझे बचाने के लिए जब तक पुलिस आएगी उससे पहले ही मैं तेरा वस्त्र आयरन कर दूंगा। उतार इसके कपड़े। छोड़ो। कौन हो तुम? जय भारत माँ जय जननी, ये है भारत माता का सपूत, परमवीर योद्धा। बकवास बंद कर, तेरे जैसे भौंकने वाले बहुत देखे हैं, आंखें मत दिखा। उठाओ छोकरी को। तेरे किए हुए बुरे कामों को इसे पेपर में नहीं लिखना चाहिए था। तूने क्या कोई विधान सभा बनवाया है या कोई बांध बनवाया है? बड़े बड़े 30 मार्का खामोश है यहाँ पर, तो तुम्हारी क्या हैसियत है? हा? औरतों को धमका कर जीने वाले तुझ जैसे कमीने की अगर इतनी हिम्मत है तो औरों को अपना समझकर उनकी रक्षा कर। तुम्हारा बाप तुम जैसे बेटे की देखभाल नहीं कर सकता है तो वो इस देश की और इस देश की जनता की क्या देखभाल करेगा? बाप तक मत जाना, अच्छा नहीं होगा, नहीं तो तुम्हारे बाप को रास्ते पर आना होगा। मेरे पिता गोल्ड है, गोल्ड देवता की तरह है वो। तुम्हारे बाप की तरह रोल गोल्ड नहीं है जो जिंदगी का मतलब भी नहीं समझता। मेरे पिता कवियों की कविताओं में झलकने वाले चरित्र की तरह है, महागाथाओं के पात्र है वो, संस्कृति की मिसाल है वो। दुनिया भर के लोगों ने हमेशा उनसे शिक्षा लेने की कोशिश की है। जाकर उनसे पूछो जो उनके सामने सर झुकाकर बात करते हैं। तुम्हारे बाप पर तो लोग थूकते हैं, तुम मुझसे अलग कहां हो? आइंदा तुम इस लड़की के पीछे पड़े तो ठीक नहीं होगा, समझे? मैं तुम्हें देख लूंगा। ऐसी मार मारूंगा कि दुनिया में कहीं भी तेरा इलाज नहीं हो पाएगा।
क्यों भाभी, तुम किसी इंटरव्यू की बात कर रही थी ना? देर नहीं हो रही है क्या? ए, सोचती हूँ आज तुम्हारा इंटरव्यू ले लूं। देखो मैडम, पैसा देकर पब्लिसिटी पाने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। सॉरी। पैसों की बात नहीं है, तुम एक हमदर्द इंसान हो, इसलिए थैंक्स के बदले एक छोटा सा तोहफा बस। ओहो देवी जी, आज के जमाने में हमदर्दी धन्यवाद जैसी बातें तो रही नहीं है, और तुम पुराने जमाने की बातें मत करो। अच्छा बताओ रहते कहाँ हो? ऑफिस से सीधे वहीं आऊंगी। भारतीपुरा, यू आर अनंत मूर्ति पूछ लेना। धत, अजीब आदमी है, मुसीबत में पड़ो तो मदद करता है, प्यार से साथ देने को कहो तो दूर भाग जाता है। भगवान जी, जिस तरह बजरंगबली ने राक्षसों को पछाड़ा था, उसी तरह आपने भी उस गुंडे को दिन में तारे दिखा दिए। मुझे तो परम आनंद मिला। आप जैसे युवा अगर हमारी पार्टी में आ जाएं। कहावत तो सुनी होगी, बहुत मशहूर कहावत है, जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बड़ा दादा है तू, हाँ? मिनिस्टर के बेटे पर हाथ उठाता है? कितना दम है तुझ में, आज सारा निकाल दूंगा। इतनी पिटाई की फिर भी तू टस से मस नहीं हुआ। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। अरे रे रे, मास्टर जी आप, ये क्या सर, आप मुझे नमस्कार करेंगे? मुझे तो आपके चरण छूने चाहिए। बैठिए ना सर, बैठिए। अपने बेटे को लेने आया हूँ मैं। आपका बेटा यहाँ पर? अंदर अब तक जिसे मार रहे थे वो ही। सॉरी मास्टर जी। ओ शर्मा, ओ भगवान को इधर ले आ। मैं पहले ही समझ गया था, उसकी भाषा, हाव भाव और तौर तरीके देखकर कि ये किसी अच्छे परिवार से आया है, किसी साधारण परिवार का नहीं है। आपका बेटा शेर की तरह है मास्टर जी। आपसे शिक्षा लेकर लोग कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन कुछ लोग स्कूल की शिक्षा, आदर्श, मर्यादा इन सब को भुला चुके हैं। देखा मास्टर जी, जमाने की रफ्तार इतनी तेज है कि लोग आंधी को भी हवा का झोंका समझने लगे हैं। मैं वहाँ अंदर मार खा रहा हूँ और तुम लोग बाहर सेलिब्रेट कर रहे हो। हाँ? अरे वाह, दोस्त हो तो ऐसा। तुम आ गए। तुम्हारी हर अदा पे मैं मरती हूँ। तुम मुझे चाहे पागल कहो या कुछ भी कहो, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम मुझे पसंद करते हो ना? मास्टर जी आ गए। जाओ कोई ऑटो रोको, सब्जी लेकर हम लोग घर जाएंगे। जी। ऑटो। भैया हमारे ऑटो में आइए। चले बिड़ो, भाई ने पहले अपन को बुलाया और जाएगा भी अपनी इस गाड़ी में। भगवान भाई, ये क्या, आपने वसूली के पैसों से मुझे ऑटो दिलाया, आप मुझे सेवा करने का थोड़ा सा भी मौका नहीं देंगे? आइए ना भैया, मेरे ऑटो में आइए। मास्टर जी आप ही कहिए ना भैया से। ये टमाटर कैसे दिए भाई? 10 रुपए का 3 किलो कितना मास्टर जी। अन्याय है। न जाने कितनी तकलीफें झेलकर किसान माल पहुंचाता है, फिर भी उसे अच्छी कीमत नहीं मिलती मास्टर जी, है। और वो यहाँ तो है। बाजार में, यहाँ किसान का पसीना ऐसे कैसे नीलाम जानते हो हैं? रहा है मास्टर जी, सबके सारे सामने। बाजार का यही हाल है। क्यों रे गधे के बच्चे घुसड़ बुड्ढे, बेटी की शादी के लिए जो रुपए लेके आया था उसका ब्याज भी नहीं दिया, एक तो लड़की का शादी भी नहीं किया, ऊपर से नाटक दिखाता है। हाँ? अभी एक काम करता हूँ, अब मैं तेरी बेटी को अपने साथ लेके जाता है, ब्याज समझ लूंगा। ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी के साथ अन्याय मत कीजिए। इस बार एक दूसरा लड़का उसे देखने आ रहा है, दहेज के पैसे भी नहीं है। शादी करके लड़की ससुराल जाएगी तो मैं दुकान बेचकर आपकी पाई पाई चुका दूंगा। जब तक तेरी दुकान नहीं बिकती इसे मैं अपने पास रखूंगा। जिस लड़के से भी शादी कराएगा ना वो लड़का एकदम खुश हो जाएगा। सौदा हो चुका है, समझ गया बूढ़े, चल हट बाजू में। चल इधर। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी लड़की को छोड़ दीजिए। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो।
कोई बात नहीं, तेरा गुस्सा जायज है बेटा। मुझे खुशी है कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान है। मुझे बहुत भूख लगी है माँ। मेरे पेट में भी आग लगी है। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ? कौन हो जी? कौन हो तुम? सर मैं हूँ मैनेजर बैद्यनाथ सिंह सर। हाँ, मैनेजर। तुम मैनेज करते हो कि मैनिपुलेट करते हो जी? सब क्या है? 3 दिन से मैडम स्विमिंग नहीं गई हैं, हॉर्स राइडिंग नहीं गई हैं। उसका बॉडी सेक्सी नहीं होगा तो उसको कौन देखेगा? उसका फिल्म कौन देखेगा?